Hello everyone, good afternoon all of you. Welcome back to the sessions. So this is our third session of SBI PU 2024 free classes for reasoning. अब आज इसमें हम अगेन इनइक्वालिटी करने वाले हैं. इससे पहले हमने दो क्लासेस कवर की जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस कवर किए थे और ईदर और जो ऑप्शन है उसे कैसे चूज और कब चूज करते हैं वो वाले क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस किए थे. आई होप आप सभी इन सेशंस को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर रहे हैं, देन पॉज करके उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देख रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कई बार आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हो सकता है कई बार सही हो रहे हो, तो डिमोटिवेट नहीं होना है. स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है स्पीड आने में और एक्यूरेसी आने में, बट जितना आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एक्यूरेसी और स्पीड भी बढ़ेगी. ठीक है, सो अगर आपको ये सेशंस यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, जो भी और आपके रिलेटिव्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे होंगे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, सो इट विल बी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो. सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट आप कोई भी इसमें जो आने वाले सेशंस हैं, चाहे वो क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, उनके सेशंस को आप मिस ना करो. ठीक है, तो एडुटैप बैंकिंग एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, जिससे आने वाले सेशंस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशंस. मतलब आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जिससे आप आगे फ्यूचर में भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को. तो पीडीएफ के लिए एंड डेली अपडेट्स के लिए, एसबीआई पीओ के आपके एग्जाम के अपडेट्स के लिए ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्लास. जैसे हमने बताया आज हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे इसमें, विच इज कंडीशनल एंड कोडेड इनइक्वालिटी. तो कंडीशनल से स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम कोडेड इनइक्वालिटी के भी सॉल्व करेंगे. जैसा हमने इसमें डिस्कस किया था, कंडीशनल और कोडेड से कुछ क्वेश्चन आपके मेंस में बन सकते हैं. जनरली कोडेड पार्ट से हमारे मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हाँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, और हम इसमें आज मेनली कंडीशनल इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे. हम जब मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो दिक्कत की बात नहीं है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट. तो हमने इसमें पिछली क्लास में एक इंट्रो दे दिया था डेफिनेटली ट्रू का. हमने कहा था कि जब भी डेफिनेटली ट्रू हो तो रिलेशन को हमेशा कंफर्म होना ही होना पड़ेगा. दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप. कंफर्म रिलेशन होना ही चाहिए उन दो एलिमेंट्स के बीच में जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो रखी होगी. ठीक है, यहां पे अब अगर मैं डेफिनेटली फॉल्स की बात करूं, क्योंकि दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, फॉल्स या ट्रू के, तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स की बात करूं तो क्या है, तो भी यही कहानी है कि फर्स्ट स्टेप विल बी द रिलेशन शुड बी कंफर्म होगा. कोई आपके पास वहां पे उन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन हो रहा होगा, तभी तो आप वहां पे बता पाओगे ना कि हाँ भाई ये डेफिनेटली फॉल्स है. अगर कंफर्म होगा ही नहीं तो वहां पे हम कोई भी चीज 100% नहीं बोल सकते, राइट. तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि डेफिनेटली फॉल्स है तो भी कंफर्म होना चाहिए. कंफर्म का मतलब क्या हुआ, बीच में कोई ऑपोजिट सिंबल नहीं चाहिए और आपका रास्ता साफ होना चाहिए, डोर ओपन रहने चाहिए. मान लो जे और के बीच में ऊपर दिया गया है, तो जे से लेकर के तक जाने के लिए आपका रास्ता साफ होना चाहिए. ठीक है, तो यही चीज का हम ध्यान रख के क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे. अगर मैं एग्जांपल से हम इसमें थोड़ा सा चीजें समझने की कोशिश कर लेते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होती रहेगी. मान लो मुझे शो करना है आर ग्रेटर बी डेफिनेटली फॉल्स, हमें ये शो करना है. तो आपके पास मान लो मेरे पास ये a ग्रेटर b, ठीक है, ग्रेटर d डैश r. ठीक है, यहां पे मुझे शो करना है कि r इज ग्रेटर देन b डेफिनेटली फॉल्स. डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है कि ये रिलेशन तो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी रिलेशन होंगे वो मानेंगे हम. अब ये तो नहीं चाहिए, मतलब r ग्रेटर होना ही नहीं चाहिए. तो या क्या हो सकता है r, या फिर आप शो कर सकते हो r स्मॉलर b
आर इक्वल बी, देखो दोनों ही यहाँ पे सही माने जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, व्हेनेवर वी हैव टू शो दिस ग्रेटर सिंबल डेफिनेटली ट्रू फॉल्स, तो आपके ये दो चांसेस और ये दो केसेस वहां पे आप रख सकते हो, मतलब ये दो रिलेशंस आप मतलब वहां पे शो कर सकते हो। क्योंकि मेरे को किसी ना किसी हालत में सिर्फ आर को छोटा दिखाना है, बड़ा नहीं दिखाना है। इक्वल भी दिखा सकते हैं तो भी तो बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ही रिलेशन हमारे यहाँ पे सही होते हैं। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं दो तरीके के सिंबल्स की चॉइस होगी मेरे पास, या तो बी को बड़ा बना दो या तो इस पूरे को इक्वल बना दो। क्लियर? ये चीज समझ में आई आप लोगों को? जो भी हमें बोला है डेफिनेटली फॉल्स, उसके अलावा जितने रिलेशन है उनको शो करवा दो बस, ये चीज नॉर्मल भाषा में। आई इसमें एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। टू शो Q greater equal R डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, अब मुझे ये शो करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब की बार Q ग्रेटर इक्वल R डेफिनेटली फॉल्स है। तो ये चीज ध्यान रखो कि मुझे ये पूरा ही क्या करना है, हटाना है, ये रिलेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल भी मना कर दिया हो ना उन्होंने, इक्वल भी तो है, इसका मतलब इक्वल भी होता है, तो इसका मतलब सिर्फ एक यही आपका रिलेशन है जो आप सही बना सकते हो, जो आप शो कर सकते हो दैट Q ग्रेटर इक्वल R मना किया है, तो Q को बड़ा बना दो, सॉरी Q को छोटा बना दो, R को बड़ा बना दो। अब की बार हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं रख सकते क्योंकि उसे भी मना किया, मना नहीं किया था तो हमने वहां पे शो कर सकते थे, मना किया है तो ये नहीं। सिंपल, डेफिनेटली फॉल्स, जो भी रिलेशन गिवन है उसके अलावा कोई भी और रिलेशन आप शो करो। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम Q को स्मॉलर r शो करवाएंगे। ओके, तो ये चीज हो गई हमारी डेफिनेटली फॉल्स की। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम डेफिनेटली ट्रू वाला भी हमने किया था सेम। जो रिलेशन आपको बोला गया है कि r ग्रेटर k होना चाहिए तो वही होना चाहिए। r ग्रेटर इक्वल k नहीं चलेगा, r इक्वल k नहीं चलेगा, ग्रेटर ही चाहिए, सेम सिंबल। अगर ग्रेटर इक्वल k है तो वो भी सेम आपको चाहिए, सेम टू सेम सिंबल। इसमें तो मना किया है तो हम दो चॉइस लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब यहां से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से एग्जामिनर हमको क्वेश्चन पूछ सकता है कंडीशनल इनइक्वालिटी और रिवर्स इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो इफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन हमको गिवन हो रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, आर ट्रू, which of the following expressions, जो ऑप्शंस में है, will be definitely false। definitely false का मतलब है यहां पे कौन सा बिल्कुल गलत है। अगर ये दो चीजें सही हैं तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। h ग्रेटर f देख लो फटाफट से, h ग्रेटर f क्या फॉल्स है? नहीं, ये तो सही दिख रहा है, तो अभी हमारे पास ये करेक्ट है। t ग्रेटर e, t से लेकर e तक, t से लेकर h जाओगे ना आप, देखो h से लेकर e जाओगे, तो आप हमेशा बेसिक ही यूज कर रहे हो, कोई नया नहीं है यहाँ पे। तो t से लेकर h, h से लेकर e, आपके पास मिलेगा t ग्रेटर, क्यों? देखो t ग्रेटर h ग्रेटर j ग्रेटर इक्वल e, तो हमारे पास t ग्रेटर बन रहा है, ये भी करेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट देखो, t से लेकर f भी आपका क्या है, यहाँ पे ग्रेटर ही बन रहा है, t ग्रेटर f बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। आगे देखो, t ग्रेटर इक्वल j, तो t ग्रेटर इक्वल j नहीं, यहाँ पे t ग्रेटर j बन रहा है। ठीक है, t ग्रेटर j मिल रहा है, वहां पे t ग्रेटर इक्वल है। एक बार थोड़ा ऑप्शन नंबर e को भी देख लो, e ग्रेटर t। अब e ग्रेटर t के लिए यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है, ऊपर से जो निकल के आया रिलेशन वो है t इज ग्रेटर e, वहां पे है e इज ग्रेटर t, पूछा गया है डेफिनेटली फॉल्स। एक चीज ध्यान रखो, ये जो है यहां से ये निकल के आया, वहां पे कुछ दिख तो रहा है, आप कहोगे कि नहीं ये गलत है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिलेशन है, वहां पे डिफरेंट है, तो हमको फोर्थ भी चूज कर सकते थे हम, बट डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है पूरा का पूरा रॉन्ग। ये जो हमारे पास इनमें से टी ग्रेटर इक्वल जे जो था, अगर हम इसे चूज करेंगे इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स रिलेशन है, बट ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है ना। क्यों? क्योंकि टी इक्वल तो है ही,
एक पार्ट तो उसका कहीं ना कहीं इक्वल ही है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन भी होता तो ये दो पार्ट्स में होता और उसका एक पार्ट तो ट्रू बन रहा है, तो डेफिनेट कहां से हुआ, पूरी तरीके से कहां हुआ, 100% नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन ट्रू होगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। हम डी को चूज नहीं करेंगे, ये चीज क्लियर है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। टी ग्रेटर ई है हमारे स्टेटमेंट से, बट हेयर वी हैव ई ग्रेटर, ई स्मॉलर था, तो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली फॉल्स हुआ। ये वाला आधा फॉल्स था, 100% नहीं था, इसलिए हम डी को नहीं चूज करेंगे। ये चीज क्लियर है? सो आई होप यहां से आपको डेफिनेटली फॉल्स का समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत डेफिनेटली ट्रू के लिए भी आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन m greater d be definitely true? अभी आपके पास एक सिंगल सी स्टेटमेंट इससे पहले क्वेश्चन में थी, फिर आपको छोटे छोटे यहाँ पे रिलेशंस दिए गए थे। यहाँ पे अब की बार आपके बड़े बड़े जो स्टेटमेंट्स, मान लो इनको बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आपको ऑप्शंस में गिवन है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे ये शो करवाना पड़ेगा। क्या बोला है? डेफिनेटली ट्रू बोला है, तो इसे आप शो करवा दो। कैसे हम शो करवाएंगे इसको? ठीक है, कैसे हम शो करवाएंगे? m ग्रेटर d बोला है, डेफिनेटली ट्रू, तो यही होना चाहिए। तो m ग्रेटर d में तो m से शुरू होगा आपका सफर, मतलब ट्रेवल m की तरफ से होना है, तो m की तरफ से तो हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम हम यहाँ से d से तो कर सकते थे, तो रिलेशन तो उल्टा ही आएगा ना, रिलेशन तो रॉन्ग ही आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। m से आगे चलो, अब आपका डोर ओपन नहीं है, क्लोज है, रॉन्ग। यहां से आगे चलो, m से लेकर अगेन डोर क्लोज, रॉन्ग। m से लेके यहां जाओगे आप, m से b जा सकते हो, p जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो, तो पूरे में से किसको प्रेफरेंस मिल रही है? ये बड़े भाई को मिलेगी भाई, तो ये हमारे पास ये निकल के आएगा। क्या मैं शो कर पाई? बिल्कुल, यही रिलेशन आ गया, m ग्रेटर d, डेफिनेटली ट्रू, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ई भी रॉन्ग है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपके प्री में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल डेफिनेटली बी ट्रू? अभी आपको बोला है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस डेफिनेटली ट्रू हैं, मतलब पूरा क्या सही है, जो कि इन दो को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इफ द एक्सप्रेशन l ग्रेटर r एंड n स्मॉलर n ग्रेटर इक्वल m आर ट्रू, ये बोला गया है। तो अभी देखो, दो है हमारे पास, एक एक करके चेक करो। एक बार एक से कर लो, कुछ एलिमिनेट कर दो, फिर दूसरे से चेक कर लो, साथ के साथ मत करो। एक बार हमने l ग्रेटर r वाला ले लिया, तो l ग्रेटर r वाले में यहां तो हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, L ग्रेटर R वाले में यहाँ पे L ग्रेटर R आ रहा है, तो अभी के लिए सही है। नेक्स्ट देखिए, L ग्रेटर R वाले में ये हमारा L ग्रेटर इक्वल R आ रहा है, ये वाला हमारा L ग्रेटर R आ रहा है। बाकी इससे चेक करो अब, नेक्स्ट वाले से N ग्रेटर इक्वल M, तो N ग्रेटर इक्वल M में यहां से हम यहां जाएंगे तो आपको दिखा होगा कि प्रेफरेंस इसे मिलेगी, प्रेफरेंस इसे मिलेगी, तो यहां से आप, अच्छा ये तो गलत ही हो गया था ऑलरेडी, ठीक है, हाँ ये वाला तो गलत ही था। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, यहां से m ग्रेटर n मिल रहा है सिर्फ, तो ये तो उल्टा ही हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। m ग्रेटर n मिल रहा है, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे से देखो, m ग्रेटर इक्वल n मिल रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है उसका, ट्रू तो नहीं हो सकता। यहाँ m छोटा है, यहाँ m बड़ा है, सही है क्या ये? नहीं। नेक्स्ट देखो, m ग्रेटर इक्वल n, m ग्रेटर इक्वल m n, ये आपका फिर से आ गया, क्या ये सही है? नहीं। तो एक को सेटिस्फाई करके कुछ नहीं होगा, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आई थिंक तो सारे ही गलत हो रखे हैं यहाँ पे, तो वी विल चूज नन ऑफ दीज एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? एक को चेक करो, कुछ एलिमिनेट कर दो, उसके बाद दूसरे को चेक करो, सही मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो नन ऑफ दिस। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। In which of the following expressions will the expression y greater k is definitely true and r greater l definitely false? अब
सिर्फ एक में ट्रू फॉल्स नहीं करना है, मतलब ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं, एक साथ है दोनों। तो ऐसे करेंगे, पहले डेफिनेटली ट्रू करके कुछ एलिमिनेट कर देते हैं, फिर हम दूसरे रिलेशन को चेक कर लेंगे। दोनों का बेसिक हमें पता है, दोनों के कॉन्सेप्ट हमें पता है कि क्या हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो, पहले इस वाले को लेकर चल लेते हैं। ये मान लो हमारे लिए इजी है तो इसी को लेकर चल लो। y ग्रेटर q, तो y से जर्नी शुरू होगी, तो y से जर्नी शुरू होगी, वी कैन रीच टू q, तो ये हमारे पास आ रहा है, ये अभी के लिए करेक्ट है। y कहाँ है, ये रहा, y टू q भी हम अगेन जा सकते हैं, तो y टू q ये भी ठीक है। y से q कहाँ गया, ये रहा, y से q यहाँ पे भी ठीक है हमारे पास, और y से q यहाँ पे भी ठीक है, तो सारे ही ठीक है ये तो, y से q तो हमारे पास सबके लिए ठीक है। आगे देखेंगे l और r डिसाइड करेंगे अब। r ग्रेटर l डेफिनेटली फॉल्स, तो ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, तो मतलब ये नहीं शो करना है, इसका मतलब मैं इसके दूसरे जो हमारा रिलेशन है वो शो कर सकते हैं। l ग्रेटर बनाना हमारा काम है, या इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास l देखो क्या है, l यहाँ पे आपके पास, अगर आप r और l के बीच में देखोगे रिलेशन, तो यहाँ पे जब डेफिनेटली फॉल्स वाला होता है तो हमको दोनों साइड से ट्रेवल एक बार देखना पड़ेगा, r से भी l से भी, क्योंकि चेक करना पड़ेगा, काफी सारे इसमें एलिमिनेट नहीं हुए हैं। l से अगर हम यहाँ से देखें तो आप इसको पूरे को देखिए, r ग्रेटर l मिल रहा है, विच इज रॉन्ग, ये तो नहीं चाहिए था ना, वही मिल रहा है। आगे देखो, यहाँ पे भी आपको r ग्रेटर l मिल रहा है, r से लेकर l तक आपके पास कंफर्म रिलेशन नहीं है, ध्यान से देखो, ना ही आप l से आगे बढ़ सकते, ना ही आप r से आगे बढ़ सकते, डोर क्लोज, डोर क्लोज, नो रिलेशन बिटवीन l एंड r, तो नो रिलेशन बिटवीन l एंड r, तो भी आपका क्या होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हमें कंफर्म चाहिए, स्टेप 1 बताया था ना कंफर्म, यहाँ पे r ग्रेटर l नहीं चाहिए था, वही मिल रहा है, वो भी गलत है। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, P इक्वल टू आर, कहाँ है हमारे पास r और l, ये रहा, ठीक है। ये l से r की तरफ अगर हम यहाँ पे ट्रेवल करें और r से l भी देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे से क्या मिल रहा है, l ग्रेटर r ही मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, एक रिलेशन कंफर्म आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, l ग्रेटर हम बना सकते हैं, l ग्रेटर हम शो कर दिए, दोनों ही चीज हमारी सही बैठ गई कि ये वाला रिलेशन डेफिनेटली ट्रू हो गया और ये वाला रिलेशन डेफिनेटली फॉल्स हो गया, बिल्कुल। तो आपके पास आंसर होगा डी ऑप्शन, आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेप वाइज चलना है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है एकदम से, धीरे धीरे काम करो, स्टेप वाइज काम करो, अपने जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच है उसको स्टेप्स में लो। Which of the following expressions will be true if the expression L greater equal K is definitely true and B greater F definitely false? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े expressions हैं, सिंपल, एक चीज डेफिनेटली फॉल्स, एक चीज डेफिनेटली ट्रू। तो पहले ट्रू वाला देख लेते हैं, L ग्रेटर इक्वल K, तो मुझे यही रिलेशन चाहिए है, ठीक है, L ग्रेटर इक्वल K, तो L से लेकर K तक का रास्ता देखो पहले, तो ये रहा L, ये रहा K, सो L ग्रेटर इक्वल तो नहीं हो पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं हम यहाँ से, डोर क्लोज्ड, रॉन्ग। L से लेकर K तक का जर्नी देखो फिर से इस वाले में भी, यहाँ पे कोई ऑपोजिट तो नहीं है, नहीं, आप पूरा आराम से यहाँ जा सकते हो, आपके रिलेशन में प्रेफरेंस भी किस सिंबल को मिल रही है, इसको मिल रही है, तो ये तो सही है। अभी L से लेकर K तक यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा ये वाला प्रेजेंट हो गया है सिंबल, ये वाला सिंबल प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, ये वाला सिंबल का प्रेजेंट होने का मतलब है L ग्रेटर K आएगा यहाँ पे, विच इज रॉन्ग, ठीक है। आगे देखो, L से लेकर हम K तक जाएंगे तो हमारे पास अगेन ये वाला सिंबल आ रहा है, अगेन यहाँ पे L ग्रेटर K आ गया। अब हमारे पास क्या रास्ता बचा, एक ही ऑप्शन अभी ठीक रखा है इसमें, मतलब सही हो रखा है एक रिलेशन के हिसाब से, हम यहाँ पे उसी को चेक कर लेते हैं, डेफिनेटली फॉल्स के लिए, बाकियों को करना नहीं पड़ा। तो B ग्रेटर F डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे F से आगे बढ़ना पड़ेगा, F बड़ा होना चाहिए, F की साइड से हम देखते हैं, F से लेकर B बोला है, ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ध्यान से, F से X जाओ, K जाओ, A जाओ, G जाओ एंड B जाओ। ये ध्यान रखना इस रिलेशन में भी आपका कंफर्म होना चाहिए। F विल बिकम ग्रेटर, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा F ग्रेटर B। जो हमने देखा था उसको हमने रॉन्ग कर दिया है बिल्कुल, राइट। F बड़ा बना दिया है, तो ये जो B ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास पहले तो सिंगल ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिसमें सिंगल सिंगल रिलेशन गिवन हो, ऐसे बड़े बड़े हमारे पास एक्सप्रेशंस ऑप्शंस में आ सकते हैं। फिर हमारे पास दो रिलेशंस को कंडीशन, दो रिलेशन को ट्रू या फॉल्स वाला हमारे पास ऑप्शंस में मतलब क्वेश्चन में आ सकता है, और ऑप्शन इस टाइप से गिवन हो सकते हैं। इस टाइप से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है जहां पे हमारी जो एक्सप्रेशन है काफी बड़ा एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट वी कैन हैव द क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब अब मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं, मुझे अब यहाँ पे सिंबल्स को फिल करना है। तो उसका थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखो, मेरे पास अगर ये दो चीजें होगी ऐसे करके ऑपोजिट सिंबल एक ही रो के अंदर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे नो रिलेशन बन जाएगा। तो किसी भी चीज को शो करने के लिए हमें नो रिलेशन नहीं चाहिए, हमें कंफर्म रिलेशन चाहिए है। तो उसके लिए, और जब आपके पास सबसे पहला टास्क क्या है, एलिमिनेट द ऑप्शंस। पहले ऑप्शंस आप एलिमिनेट कैसे कर दोगे, किसी भी रिलेशन को शो करने के लिए कंफर्म चाहिए। ऑपोजिट सिंबल जहां पे भी एक लाइन में बीच में दिख गए तो वहीं पे वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पर ध्यान रखना वो उसी दो एलिमेंट के बीच में होने चाहिए, उन्हीं दो एलिमेंट के बीच की बात हो रही हो। ठीक है, तो पहला तो स्टेप ये हो गया कि एलिमिनेट आपने कर दिया। दूसरा आप देखोगे कि भाई अगर मेरे ये सिंबल्स की डायरेक्शन, मान लो हमें पता है यहाँ पे हमें ग्रेटर चाहिए, तो दिस शुड बी एटलीस्ट एक टाइम ये होना चाहिए, दिस शुड बी प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन एटलीस्ट वंस, तभी जाके ये डिसीजन ले पाएगा ना। अगर मान लो हमारे पास ये नहीं हो गया, सिर्फ ये है, तो हमारे पास यही आपका लास्ट में भी आप लेके आ सकते हो कंक्लूजन में, या लास्ट रिजल्ट भी आपका फिर यही आएगा। तो ये तो हम शो ही नहीं कर पाए ऊपर ही ग्रेटर वाला। तो इसलिए ध्यान है, अगर मुझे ग्रेटर शो करना है तो ग्रेटर एटलीस्ट वंस होना चाहिए, और मुझे अगर ये शो करना है तो उस लाइन के कहीं पे भी बीच में ये ग्रेटर वाला नहीं होना चाहिए, फिर या तो इक्वल या तो ये वाला, ये नहीं होना चाहिए। फिर गलती से हमें मान लो कहीं पे इक्वल शो करना हो, तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए, अगर मुझे इक्वल शो करना पड़ेगा, और इक्वल टू तो बेचारा एक ही टाइम पे डिसीजन ले सकता है जब वो खुद ही प्रेजेंट हो पूरे उसमें। तो इक्वल टू तभी आप किसी के बीच में शो कर पाओगे जब सिर्फ इक्वल टू होगा, ये दोनों ही सिंबल आपके नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, ठीक है, चलो भाई। तो बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड प्लेस इन द ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली, का मतलब है जो पहला सिंबल हो पहले उस पे, दूसरा दूसरे ब्लैंक पे, तीसरा ऐसे करके आगे। इन ऑर्डर टू, अच्छा इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोला गया है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट, ये जो हमारे पास v ग्रेटर z है डेफिनेटली ट्रू बन जाए, डेफिनेटली होल्स ट्रू। तो v ग्रेटर z हमको शो करना है, तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच का है। तो लास्ट वाला हमारे पास x जो सिंबल है उसका कोई काम ही नहीं है, इसको छोड़ ही दो। चार आगे के सिंबल्स का काम है मेरे पास, तो पहले तो एलिमिनेट कर देते हैं, बीच में कहीं पे भी कोई ऑपोजिट दिख रहा है उसको हटा दो। यहाँ पे दो ऑपोजिट सिंबल एक साथ आ गए, मतलब आप सिंपल ही देखो, किसी का फेस जो सिंबल्स का डायरेक्शन है, मतलब जो फेस है उनका वो एक ही साइड होना चाहिए। ये अगर ऐसे है तो सारे ऐसे रखो, अगर ऐसे हैं तो सारे ऐसे रखो, या बीच में इक्वल टू डालो, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों भी ऑपोजिट हैं, यहां से ऐसे बढ़ोगे तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहां से भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आगे देखो, ये भी रॉन्ग हो गया, हमारे दो रॉन्ग हो गए। बाकी ई वाले में भी देखो ये भी ऑपोजिट हो गए हैं, इनको भी रॉन्ग कर दो फिर, है ना, इनको भी रॉन्ग कर दीजिए, ये भी आपके रॉन्ग हो गए। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, जिसमें अगर हमें पता है कि भाई v ग्रेटर चाहिए डेफिनेटली ट्रू, तो मुझे v से ग्रेटर होना चाहिए z, सॉरी v से हमारा रास्ता शुरू होना चाहिए, v के साइड से हमारा डोर ओपन होना चाहिए।
ये चीज क्लियर है। क्लोज नहीं होना चाहिए, डोर ओपन होना चाहिए। तो डोर ओपन कहाँ से दिख रहा है? सी वाले में दिख रहा है, डी वाले में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर मान लो फिल भी कर दिया तो यहाँ से तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी ग्रेटर जेड कैसे शो होगा? नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी, नॉट सी। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे सी ना कि डी। ठीक है, ये वाला जिसमें हमारे पास v ग्रेटर इक्वल, अगर हम फिल करेंगे z ग्रेटर सॉरी w ग्रेटर y इक्वल टू u एंड ग्रेटर इक्वल z और उसके बाद स्मॉलर t। तो यहाँ पे ऑपोजिट इसका नहीं सोचना है, क्योंकि वहां तक तो हमें जाने नहीं था, v से z तक हमें सोचना था। तो v से z तक हमारे पास कोई भी ऑपोजिट सिंबल नहीं है, ये प्रेजेंट है, तो इसी को आपको प्रेफरेंस मिलेगी। v की तरफ से जर्नी भी हमारी कंफर्म है। ठीक है, तो हमने ये शो कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively in order from left to right? ये ढंग से पढ़ लिया करना, कभी भी इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ना। complete the expression in such a manner that k greater n definitely holds false। तो ये चीज डेफिनेटली फॉल्स बतानी है, तो हमारे पास ये नहीं चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट देखना शुरू कर दो। तो k छोटा होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो k को छोटा करने के लिए मेरा जो सिंबल का फेस होगा यहां से शुरू होना चाहिए, मतलब n शुड बी ग्रेटर, या n की तरफ से हमारा ग्रेटर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे n आपका ग्रेटर होगा तो हमारे पास ये, अगर यहाँ पे सिंबल हम फिल करते हैं, ये वाला सिंबल मान लो गलती से हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, क्या है ये? p डैश k डैश l डैश m डैश n। तो हमें आगे वाले सिंबल के तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे n शुड बी ग्रेटर ना, n को हमको ग्रेटर या दिखाना पड़ेगा या तो हमको n को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां से ये वाला सिंबल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो है वो k बड़ा हो जाएगा, या तो यहाँ पे नो रिलेशन बन रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा लंबे उससे करूं नॉर्मल, उसमें हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमने इस वाले ऑप्शन को फिल किया तो आपके पास क्या निकला? k ग्रेटर निकल रहा होगा यहाँ पे से, विच इज रॉन्ग ऑब्वियसली। तो वो हम पहले भी देख सकते थे कि अगर हमने इन पूरे कॉम्बिनेशन को देखा तो यहाँ से ग्रेटर वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। इस ग्रेटर को यहाँ रख के देखा होगा आपने, तो आपको n तो छोटा बन गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, अगर हम बी वाले ऑप्शन को अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को ये देखो बिना पेन के सॉल्व हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन को पढ़ो, इसमें आपको मिलेगा इस वाले को प्रेफरेंस, तो n ग्रेटर मिल रहा है यहाँ पे, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी आगे चेक नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, बस ये ध्यान रखो किसे बड़ा दिखाना है, किसे किसकी साइड से आपको स्टार्ट करना है, किसकी साइड से जो डोर है ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे से क्वेश्चन में कुछ चीजें पता होगी कि भाई कौन से एक्सप्रेशन को, कौन से रिलेशन को आपको शो करवाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको फिल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। इस टाइप से अब हमारे पास सिर्फ दो बैलेंस, हमको दो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, उसको हमको शो करवाना है। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, that such that q greater l definitely true and m smaller v definitely true। दोनों को ट्रू दिखाना है, तो q ग्रेटर l दिखा लेते हैं पहले, तो q से लेकर l तक। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो सिंबल पे हैं, ये रिस्पेक्टिवली है, मतलब फर्स्ट ब्लैंक पे ये वाला, सेकेंड ब्लैंक पे ये वाला। यहाँ पे भी आपका, अब जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन में जो ऑपोजिट सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है वो रॉन्ग हो, नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक सिर्फ फर्स्ट का काम हो, वहां से लेकर वहां तक सेकंड का काम हो, इसलिए इस तरीके से तो आप रॉन्ग मत करिएगा कभी। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा? Q से L देखना है। अब Q से L मेरे पास दोनों कवर हो रहे हैं,
दोनों क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, दोनों फिंगर ब्लैंक्स। क्यू से लेकर ग्रेटर एल दिखाना है तो एटलीस्ट वंस मेरा ये वाला सिंबल होना चाहिए, मैंने देखा बताया था आपको, ये शो करना है तो एटलीस्ट वंस होना चाहिए। इसका मतलब क्यू ग्रेटर एल के लिए दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स में एक ना एक टाइम ये होगा, ये वाला सिंबल। इसका फेस किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जिस भी सिंबल का फेस ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें एक बार भी ये वाला सिंबल प्रेजेंट नहीं होगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर ये वाला सिंबल आप देखो, ऐसे अगर हमने रख दिया तो क्यू से लेकर एल तक तो आप पहुंच नहीं पाओगे, डोर तो क्लोज हो गया क्यू की साइड से, ये आपका रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे एक बार में ये वाला सिंबल तो आ रहा है बट ये ऑपोजिट है, इसका फेस देखो, इसका फेस ऐसा है, इस साइड को डोर ओपन इधर से है, वहां पे डोर ओपन दूसरी साइड से दिख रहा होगा, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगी ऑब्वियसली अगेन वी कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम क्यू, राइट, ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे सी वाले में भी आपका रॉन्ग है। वैसे हमारे पास दोनों ब्लैंक जो है वो क्यू और एल के बीच में आ रहे हैं, तो हमको रो में तो सारे जो हमारे पास क्यू और एल के बीच में कंफर्म रिलेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट द ऑप्शंस, कि हमारा जो दो डिफरेंट अगर हमारे पास सिंबल है, दो ऑपोजिट सिंबल है, तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनमें से एक ना एक सिंबल ये वाला गिवन हो रखा है यहाँ पे, तो इट कैन बी करेक्ट, और इसका फेस भी ठीक डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ये उसका फेस पॉइंट इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो तीन ऊपर के तो गलत हो गए, लास्ट डी ऑप्शन बचा है जो क्यू एल के लिए तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे एम स्मॉलर वी चाहिए मुझे, मतलब वी ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर मैं डी ऑप्शन को एक बार फिल करके देखो ध्यान से मन में, तो अगर मैं डी ऑप्शन को यहाँ पे रख दूं ऐसा करके, तो क्या v ग्रेटर m दिख रहा है, बिल्कुल v ग्रेटर m दिख रहा है, ठीक है। तो वी हैव डी एज करेक्ट आंसर। ओके, क्या देखा हमने, हमने देखा फिलिंग द ब्लैंक्स कौन से रिलेशन में आ रहा है, जो फर्स्ट वाला रिलेशन था उसमें दोनों ही कवर हो रहे थे, उसके हिसाब से हमने देखा कि एटलीस्ट एक बार तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। देन वी ऑल्सो नोटिस कि दोनों ब्लैंक जो हैं वो क्यू और एल के बीच में कवर हो रही हैं। तो हमने ये नोटिस किया कि जो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है वो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन वाले सिंबल होने चाहिए, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने बी और सी को भी कैंसिल किया। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगेन फिल द ब्लैंक्स है हमारे पास, हमको शो करना है जे ग्रेटर इक्वल एम डेफिनेटली फॉल्स एंड एस ग्रेटर इक्वल वी डेफिनेटली ट्रू। तो एक फॉल्स एक ट्रू, तो एक बार ऐसे करते हैं ट्रू वाला दिखाते हैं, एस ग्रेटर इक्वल वी। तो एस ग्रेटर इक्वल का मतलब है ग्रेटर इक्वल तभी आएगा ना जब एक बार भी ये वाला सिंबल नहीं होगा। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में या तो ग्रेटर इक्वल हो और या तो इक्वल हो बस। तो एक बार आप देख लो, एस से लेकर वी तक हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक्स कवर हो रहा है ओनली, और वो भी सेकेंड नंबर वाला। इसका मतलब सेकेंड नंबर ब्लैंक में या तो ये प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई और सिंबल है तो उसे रॉन्ग करो, उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है उसे भी रॉन्ग करो। तो हमारे पास इक्वल है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन देखो अलग दिख रही है आपको, यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट इस डायरेक्शन में कर रहा है, एस ग्रेटर है, यहाँ पे ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, रॉन्ग करो इसे, क्योंकि अगर आप इसको फिल करोगे तो एस से आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट देखिए, सी ऑप्शन में इक्वल टू ठीक है, डी ऑप्शन में भी ग्रेटर इक्वल है, वो भी अभी ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए सी और डी बचे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एम वाला रिलेशन है उसमें फर्स्ट वाला ब्लैंक कवर हो रहा है, पहले वाले रिलेशन में इस वाले में सिर्फ सेकंड ब्लैंक कवर हो रहा था। एम स्मॉलर इक्वल जे में फर्स्ट वाला ब्लैंक कवर हो रहा है और सेकंड दोनों ही कवर हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आप थोड़ा यहां पे से दिमाग लगाना है, एस की वजह से यहाँ पे एस ग्रेटर इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल या इन दोनों में से एक ऑप्शन में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जे के बीच में ये वाला सिंबल मैं रख दूं गलती से, मान लो मतलब अभी के लिए हम ये वाला सिंबल रखें, तो एम डैश
S इज इक्वल टू T ग्रेटर इक्वल H और ग्रेटर इक्वल J, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, M ग्रेटर इक्वल J बन रहा है, M ग्रेटर इक्वल J बनने के चांसेस दिख रहे हैं अगर हम ये वाला सिंबल यहाँ पे रखें। ठीक है, तो हमें डेफिनेटली फॉल्स करना था ग्रेट स्मॉलर इक्वल, मतलब M स्मॉलर इक्वल जो हमारा यहाँ पे है इसे नहीं शो करना है, इसका मतलब इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, सेकंड वाले में हमारे पास इक्वल और ग्रेटर इक्वल का मतलब इन दो सिंबल्स का हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका मतलब मुझे इक्वल भी मना किया है, तो एटलीस्ट एक बार ये वाला सिंबल प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये सेकंड में तो नहीं प्रेजेंट हो सकता, तो ये फर्स्ट में प्रेजेंट करवाना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास C इज द करेक्ट चॉइस, C इज द करेक्ट चॉइस। व्हाई? बिकॉज अगर मैं डी ऑप्शन को यहाँ पे रखूं तो ये हमारा कंप्लीट क्या आ रहा है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफर्म रिलेशन नहीं आ रहा है, नो रिलेशन सिचुएशन है। हम अगर यहाँ पे ए को भी रखेंगे तो भी हमारा नो रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें नो रिलेशन नहीं दिखाना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे से ऐसे करके रखूं, ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या बना, M ग्रेटर J बन गया, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। M को छोटा नहीं दिखाना था, M को बड़ा दिखाना था, वो हमारा बन गया। तो हमारे पास फर्स्ट वाले ब्लैंक के लिए एक यही ऑप्शन था, फर्स्ट वाले ब्लैंक में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही मतलब यही वाला सिंबल आना चाहिए था। ठीक है, तो आप पहले क्या कर सकते हो, कौन सा ब्लैंक कवर कर रहा है उसके हिसाब से पहले से ही सोच के रख लो कि कौन से ऑप्शंस के बीच में आपको चॉइस है, कौन से सिंबल्स के बीच में आपको चॉइस है और कौन सा सिंबल ही वहां पे मतलब सिंगल उसमें आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम वहां पे डायरेक्टली ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला एक बार देख लेते हैं अच्छे से। J greater K is definitely true and H greater D is definitely false। ठीक है, दो है, डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स, तो इसको एक बार शो करने की सोचते हैं। J ग्रेटर K, देखो J की साइड से K ग्रेटर चाहिए, एक फर्स्ट वाला आपका ब्लैंक आ रहा है, सारे सिंबल की डायरेक्शन उस साइड को होनी चाहिए, इस साइड को। ठीक है, इस साइड से आपका यहाँ पे डोर ओपन होना चाहिए। तो हमारे पास जो भी ऐसे वाले सिंबल होंगे ऑपोजिट फैमिली वाले, वहीं पे रॉन्ग हो जाएंगे, सिंपल, फर्स्ट वाले ब्लैंक में। तो मेरे पास फर्स्ट वाले ब्लैंक के लिए क्या क्या चॉइस है खुद देख लो एक बार। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्लैंक की चॉइस लिख लेते हैं एक बार। ये वाला सिंबल, ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है, कोई भी इनमें से आ सकता है, इनके अलावा कोई और सिंबल नहीं आ सकता। तो ये वाला ए में आ रहा है, बी में नहीं है, बी रॉन्ग हो गया। ठीक है, सी में भी है, डी में भी है, तो बी की तो रॉन्ग है हमारा। नेक्स्ट देखो, जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है H टू D। अब H टू D में के लिए हमारे पास दोनों एक ही कवर हो रहा है, अगेन सेकंड वाला ब्लैंक। ठीक है, H टू D डेफिनेटली फॉल्स, तो H ग्रेटर नहीं होना चाहिए, हमें H को स्मॉलर दिखाना पड़ेगा, H को छोटा दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे H को छोटा दिखाने के लिए या तो ये वाला भी सही है, सेकंड वाले ब्लैंक में देख लेते हैं एक बार। इक्वल टू तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी एक सिंबल ये वाला गिवन हो रखा है, तो इक्वल टू तो वहां पे फॉर्म होगा भी नहीं। तो हमारे पास क्या चॉइस है, या तो हम इसको रख सकते हैं या तो इसको रख सकते हैं, वन ऑफ देम कोई भी आ सकता है। ये क्यों आ सकता है, क्योंकि आखिर में प्रेफरेंस तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो रखा है बड़ा भाई उसी को मिलने वाली है, तो ये दो हमारे पास चॉइस है। इनके अलावा कोई और दिख रहा है तो उसको रॉन्ग कर दो सेकंड वाले में। तो फेस डायरेक्शन इधर है सिंबल का, ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है क्या, बिल्कुल इक्वल टू भी यहाँ पे हमारा हो सकता है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू होगा भी तो भी प्रेफरेंस किसे मिलेगी, इस वाले को, उससे भी हमारे पास डी ही बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी भी डिफरेंस डायरेक्शन है, अगर ये देखो डी वाला जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों, है ना, तो ये भी नहीं आएगा, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी इज शोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल्स, इट इज करेक्ट। ठीक है, अब एक बार थोड़ा आप लोग फिल करके भी यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को हम फिल करें
तो C ग्रेटर इक्वल और ये वाला यहाँ पे इक्वल। तो अभी पढ़ो, D से लेकर H तक D ग्रेटर H आ रहा है और क्या है J ग्रेटर K, तो J से लेकर K तक J ग्रेटर आ रहा है, दोनों सही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे से। व्हाट विल कम इन थ्री फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली है टू शो S ग्रेटर H एंड G ग्रेटर O डेफिनेटली ट्रू। तो 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है आपकी बार और दोनों रिलेशंस को ट्रू दिखाना है। तो S से लेकर H तक चलते हैं पहले। तो S से लेकर X तक जाना पड़ेगा, फिर X से H। तो यहाँ पे बस ये थोड़ा डिफरेंस आ गया कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो रोज में गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट रो गिवन हो रखी हैं, अभी तक सिंगल थी। तो अभी अगर ऐसा भी होगा तो सिंपल जैसे बेसिक क्वेश्चन में हम ट्रेवल करते थे वही याद रखना है। तो S ग्रेटर H के लिए S से X गए, X से H गए। तो X से H जाने के लिए 2 फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं हमारे पास, आगे वाले, मतलब आगे वाले 2 फिलिंग द ब्लैंक्स। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास S डैश F, ठीक है, माइंड में होगा ये वाला भी, X डैश X और X के बाद वहीं से शुरू करो डैश T ग्रेटर H। तो सिंबल की डायरेक्शन सारी इस साइड है, ठीक है, सिंबल्स की डायरेक्शन सारी इस साइड है। तो कहीं पे भी अगर हमारा यहाँ पे एक भी ऑपोजिट सिंबल मिला, कोई भी सिंबल का डायरेक्शन ये वाला है तो ये नहीं होगा, सारे सिंबल्स की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो पहले तो ऑप्शंस को वैसे ही रॉन्ग कर देते हैं हम फटाफट से। तो देखो फर्स्ट आगे के 2 रिलेशंस को देखो, 2 मतलब आगे के सिंबल्स को देखो, ये वाला की डायरेक्शन अलग है। अगर मैं मान लो गलती से यहाँ पे इसको फिल कर देती हूँ तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते आप, रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग, यहाँ पे सारे बाकी के सही हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया हमारा। यहाँ पे दोनों ही फिलिंग द ब्लैंक्स में मेरे पास S ग्रेटर H है, तो ऑलरेडी ग्रेटर का सिंबल तो है ही। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है सिंबल्स के बीच में, वी कैन हैव दिस वन, वी कैन हैव दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों में से किसी को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास फर्स्ट वाले और सेकंड वाले ब्लैंक में किसी को भी रखने की, तीनों इन तीनों में से सारे हमारे यहाँ पे और ऑप्शंस में है। अब काम है हमारा सेकंड, मतलब जो लास्ट ब्लैंक बचा है उसे हमको चेक करना पड़ेगा G और O से। क्यों? क्योंकि S और H के बीच में तो यही 2 कवर हो रहे थे, ठीक है। G से लेकर O जाना है आपको, तो G से लेकर X जाओगे नहीं, हाँ G से लेकर Y, Y से लेकर V, ठीक है। तो आपका ये क्या बन रहा है, देखो G ग्रेटर इक्वल Y, यही बन रहा है G ग्रेटर इक्वल Y, Y से जाओ ग्रेटर इक्वल V डैश O, ये बन रहा है आपके पास। हमें G ग्रेटर दिखाना है, तो आपके पास 2 ये वाले सिंबल ऑलरेडी प्रेजेंट हो रखे हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वल टू फिल कर दूं तो इसको प्रेफरेंस मिल जाएगी, इसी वाले सिंबल को रख दूं तो प्रेफरेंस अगेन इसको मिल जाएगी। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये G को बड़ा बनाने के लिए, G को ग्रेटर दिखाने के लिए ओनली मेरे पास एक ही चॉइस है यहाँ पे, सेकंड इस लास्ट वाले ब्लैंक के लिए एक ही चॉइस है, G ग्रेटर होना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे ये V और O के बीच में ये वाले सिंबल को ही फिल करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, एक ही चॉइस है मतलब, ठीक है। तो आपके पास सेकंड वाले ब्लैंक में यही सिंबल होना चाहिए, लास्ट वाले ब्लैंक में, सॉरी लास्ट वाले में, ठीक है। तो हमारे पास 3 ब्लैंक हैं, ये 1 2 एंड 3 वाले। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड में, और ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट थर्ड वाले में, ठीक है। तो थर्ड वाले में इसी डायरेक्शन में आपको ये सिंबल चाहिए होगा, इसके अलावा कोई और होगा वहीं पे रॉन्ग करो ये वाला, ठीक है। सी वाले में 2 ऑपोजिट आपके पास फैमिली के सिंबल्स हैं, रॉन्ग हो जाएगा एंड डी शुड बी माय करेक्ट चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का भी। आई होप कंडीशनल इनइक्वालिटी आपकी क्लियर हो चुकी है अभी तक। अब हम यहाँ से कोडिंग वाले पे चल रहे हैं। एक बार मतलब हमको ये ट्राई करना है कि हम विदाउट पेन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोडिंग है तो इसका मतलब कुछ इस टाइप से गिवन होंगे आपको रिलेशंस, और हमारे पास सिंबल इनइक्वालिटी के नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मेट तो यही है, बेसिक चीज तो हमारा आइडिया यही होता है कि हम वहां पे
डायरेक्ट स्टेटमेंट को दोबारा से डिकोड करके लिख लें और जो कंक्लूजन है उसको भी डिकोड करके लिख लें तो आंसर हमारा आ जाता है और इजी पड़ जाता है हमको, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है बिकॉज वन वी हैव टू फॉर्म द स्टेटमेंट अगेन एंड देन वी हैव टू फॉर्म द कंक्लूजन्स अगेन। उसके बाद आपको आगे जो टेस्ट करना है वो करना है, उसके बाद आंसर निकालना है। इससे अच्छा है हम डायरेक्ट एक ऐसा वहां पे हम ट्रिक लगाएं कि फटाफट से हम विदाउट पेन अगेन हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे से विदाउट डिकोडिंग द स्टेटमेंट, विदाउट डिकोडिंग द कोड्स, हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, कंक्लूजन को राइट और रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बॉक्स मेथड होंगे, ठीक है, बॉक्स मेथड होगा जिसमें हमें एक चीज याद रखनी है आपको, इस बॉक्स के अंदर जो पोजीशंस ऑफ सिंबल्स होगी दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी फिक्स्ड। तो इन सिंबल्स की जो ये पोजीशन है ये आपको याद रखनी है कि आप इसी जगह पे इन सिंबल्स को रखोगे। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हीं जगह पे हम क्या करेंगे, उनके कोड को रखेंगे। जैसे कि मेरे पास अभी इस टाइप से एक ये आपको इंस्ट्रक्शन पार्ट दिया है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। एक इंस्ट्रक्शन हो गई कि भाई कोड का क्या मीनिंग है, क्या रिलेशन है, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जैसा हमें अभी तक हमने जो बेसिक फॉर्मेट पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखो, इसको एक बार डिकोड करते हैं। ए एंड बी का मीनिंग है, तो एंड का मीनिंग है ग्रेटर देन, तो ये सिंपल है, मतलब ये सिंगल है, पॉजिटिव उसमें लिखा गया है। ए इज ग्रेटर देन बी, तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है, तो ग्रेटर वाला है इसका मतलब एंड का। यहाँ पे एस्ट्रिक का मीनिंग क्या है? एस्ट्रिक का मीनिंग हो गया हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, तो सिंपल है, लेस देन और इक्वल टू बना लो यहाँ पे इसको, ठीक है। परसेंट का मीनिंग क्या है? ए इज स्मॉलर, तो ए जो है वो हमारा स्मॉलर हो गया यहाँ पे। एंड हैश का नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब ना ही ग्रेटर चाहिए ना ही स्मॉलर चाहिए। अब ग्रेटर भी नहीं चाहिए, स्मॉल भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए होगा? इक्वल चाहिए होगा फिर तो, ठीक है। ईदर ग्रेटर और इक्वल, या तो ग्रेटर या तो इक्वल, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो ये कोड, हमारे पास जो ये इंस्ट्रक्शन गिवन थे, दोज वर सिंपल इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमें यहाँ पे पॉजिटिव उसमें गिवन हो रखा था तो हम डायरेक्ट डिकोड कर पाए। एक आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो नेगेटिव उसमें आते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख के आपको डिकोड करना है। ज्यादा डिफिकल्ट वो भी नहीं होते हैं, वो भी सिंपल होते हैं, बस उसमें नीदर नॉट ऐसे करके लिखा होता है। यहाँ पे सीधा सीधा था, वहां पे आपको थोड़ा सा नेगेटिव उसमें दिखेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ओके। तो इस टाइप से आपको हमने यहाँ पे डिकोड कर दिए। मुझे ये समझ में आया कि एंड का मीनिंग ये है, एस्ट्रिक वाले का मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर हमने क्या करना है, इनकी पोजीशंस रख देनी है। यहां पे आपके पास आ गया एंड, यहां पे आ गया एस्ट्रिक, ये हो गया हैश, और यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। ये हमने पोजीशन बना ली। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस कोड को हमने यहाँ रखा है तो इस कोड का मीनिंग क्या होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका सिंपल हमारा एक आइडिया है कि जो भी मेरे पास ऑपोजिट सिंबल, ऑपोजिट फैमिली का सिंबल होता है, उन दोनों के बीच में हमारा नो रिलेशन सिचुएशन बनती है। क्या है? नो रिलेशन सिचुएशन हमारी वहां पे बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट सिंबल का मतलब हम ट्रेवल ही नहीं कर सकते। जो कहानी हमने पहले पढ़ी है वही आपकी चलती हुई आएगी। तो जैसे अगर मुझे पता है कि ये वाला और ये वाला साथ में आएंगे तो भाई नो रिलेशन बन गया। उसी तरीके से सेम अगर मैं इसको बोलूं कि ये वाला सिंबल और एट सिंबल साथ में आए तो भी तो हम बोल सकते हैं कि नो रिलेशन बन गया। तो बस यहां पे एक चीज ध्यान रखो, इसको एक बार और बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी ऑपोजिट फैमिली का कोड दिख रहा होगा आपको,
तो वहां पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ज्यादा सोचने की बात नहीं है, कोई भी मेरा ऑपोजिट फैमिली का रिलेशन, फैमिली का कोड है भाई, मुझे पता है यहाँ से आगे ट्रेवल नहीं हो सकता, रॉन्ग हो जाएगा वहां पे रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से भी आपके पास अगर साथ में ये दोनों होंगे, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर आपको एंड भी साथ में मिल गया, परसेंट भी मिल गया, तो रॉन्ग हो जाएगा। अगेन आपको एस्ट्रिक परसेंटेज और हैश मिल गया, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सारे ही क्या है, हमारे नो रिलेशन वाली डायरेक्शंस है, नो रिलेशन वाले कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे बना लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले में देखो हमारे पास अगर हमारे पास ये दोनों कोड आ रहे हैं, तो ये दोनों तो भाई भाई सेम फैमिली के हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंफर्म रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंफर्म रिलेशन होगा। सिमिलरली आपके अगर ये दोनों साथ में आ गए, या फिर हम बोल लेते हैं ये तीनों साथ में आ गए, तो भी हमारा क्या है, कंफर्म रिलेशन है। तो अगर एक ही फैमिली के कोड्स भी साथ में हैं, वो भी कंफर्म है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, इसको डिकोड कर लो, इनके आप फिक्स पोजीशन पे रख लो इनको। उसके बाद हमने ये बॉक्स बनाएंगे हम लोग, फिर हम क्या करेंगे, बॉक्स बन गया, हमें कोड्स की पोजीशंस पता चल गई, अब काम खत्म इंस्ट्रक्शन वाला। हम जाएंगे स्टेटमेंट पे। क्या काम करते थे हम, ट्रैवलिंग करते थे, ट्रैवल यहाँ पे भी करेंगे। ट्रैवल करते टाइम कोई भी ऑपोजिट कोड मिल गया, वहीं पे रॉन्ग कर दो। इतना क्लियर है। यहाँ पे हमको बस एक चीज सीखनी ही पड़ेगी कि जब हम M to P जाएंगे या N to O जाएंगे या M to N जाएंगे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हाँ, यहाँ पे तक की कहानी तो सेम होगी, बट गलती से अगर मुझे O की तरफ से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर O से स्टार्ट करना है तो हम देखेंगे क्यों करना है, O से M जाना है, इसे हम कहेंगे बैकवर्ड मूवमेंट। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास बैकवर्ड मूवमेंट होगा, तो हमारे पास थोड़ा सा एक स्टेप ऐड हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास जर्नी के दौरान अगर फॉरवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, और अगर मेरे पास बैकवर्ड मूवमेंट है। बैकवर्ड का मतलब है अगर आप राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहे हो, और फॉरवर्ड का मतलब है अगर आप लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, सो क्या स्टेप थे हमारे, सबसे पहले हम ट्रेवल करते थे। ट्रेवल के दौरान हम देखते थे कि हमारे पास सिचुएशन क्या आई, नो रिलेशन बन गया, रॉन्ग बन गया, या फिर हमारे पास कंफर्म आ गया। नो रिलेशन पे तो हमारी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती थी, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता था। कंफर्म में हम उसके बाद प्रेफरेंस देते थे सिंबल को, एक कंक्लूजन में आ गए। सेम यहाँ पे भी होगा, फॉरवर्ड वाले में ट्रेवल किया, सिचुएशन देखी, कंफर्म नो रिलेशन, कंफर्म है तो आगे बढ़ेंगे, प्रेफरेंस दे देंगे। प्रेफरेंस कैसे दोगे, अब ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, आपके पास हमें पता है कि भाई इन दोनों में के बीच में इसको प्रेफरेंस मिलेगी, राइट। ठीक है, इन दोनों के बीच में इसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो भाई आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास परसेंट एंड एस्ट्रिक होगा साथ के अंदर, तो आप ये देखो, लर्न नहीं करना है, ये आप बॉक्स बना के रखोगे वहां पे अपने नोटबुक पे। तो यहाँ पे अगर ये दोनों होंगे तो किसे प्रेफरेंस मिलेगी, ऑब्वियसली आपके परसेंटेज को मिलेगी। सपोज हमारे पास एंड और एट और साथ में हैश है, तो किसे प्रेफरेंस मिलेगी तीनों में, क्योंकि इन तीनों का मीनिंग क्या है हमारे पास, ग्रेटर, इक्वल। ये हम इन तीनों का मीनिंग, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, किसको प्रेफरेंस मिलेगी हमारे पास, यहाँ पे एंड वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, व्हाई, बिकॉज यहां से जो प्रेफरेंस निकल के आती है इस ग्रेटर वाले को मिलती है, तो उसके सिंबल को, इसके कोड को हम प्रेफरेंस दे देंगे। पहले सिंबल को दे दी थी इनइक्वालिटी के, अब कोड को दे देंगे उसी के। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में जाके, मतलब इन तीनों में जाके किसको प्रेफरेंस मिली, कोड में, एंड को। सिंपल है ये आप बॉक्स को देखकर करोगे। ठीक है, चलिए ये हो गई प्रेफरेंस, यहां तक तो खत्म है।
बट अगर बैकवर्ड है तो बैकवर्ड में एक स्टेप हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऐड, ये सारा काम कंप्लीट, ये सारा सेम है। बैकवर्ड में प्रेफरेंस के बाद आप क्या करोगे, आफ्टर प्रेफरेंस आप यहां पे से सिंबल के जो हमारा जो साइन है वो चेंज कर दोगे, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन उसकी चेंज कर दोगे, एक चेंज लाओगे। जो आपके पास सिंबल है या जो आपके पास कोड है उसको डायरेक्ट उसके ऑपोजिट सिंबल में चेंज कर दोगे। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज मैं ए ग्रेटर बी दिखा रही हूं, हम ए को लेफ्ट साइड लिखा, हमने बी को राइट साइड लिखा। मान लो अगर मैं ए को राइट साइड लिखना चाहती हूँ और बी को लेफ्ट साइड लिखना चाहती हूँ, तो अभी भी ए को ही ग्रेटर बनाना है तो ऐसा दिखेगा ये। बट अब की बार क्या हुआ, सिंबल का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्ट ऑपोजिट हो गया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। तो इसलिए हम ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाले में, बैकवर्ड वाले में हम चेंज कर देते हैं क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आपका क्या है यहाँ पे से हमारे पास ऑपोजिट, उसके डायरेक्ट ऑपोजिट सिंबल में आपका चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑपोजिट सिंबल, ये आपका ऑपोजिट है डायरेक्ट, ये दोनों डायरेक्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसमें आपको चेंज करना है। तो हमने ये चीज डिस्कस कर ली, ये हमने डिस्कस कर लिया। यहां पे से ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क में होगा। ठीक है, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप इस चीज को रिवाइज करके आओगे। ठीक है, सो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में एंड वी विल एग्जीक्यूट ऑल दिस स्ट्रेटेजी, ऑल दिस ट्रिक इन द क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, सो आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीजें समझ में आई होगी एंड खुद से आपने सॉल्व जरूर किया होगा। देखो, अगर आपको कहीं पे थोड़ा जल्दी होती है, कहीं पे आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। बीच बीच में आप पॉज करके वहां पे देख सकते हैं। फॉर द पीडीएफ ऑफ दीज सेशंस यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द वर्कशॉप, आप वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको जितनी भी क्वेरीज हैं एसबीआई पीओ रिलेटेड, आपके सारी टाइप की क्वेरीज जो है वो आंसर की जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सबका लिंक मिल जाएगा। एंड इफ यू आर ए न्यू तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को एंड लाइक जरूर करिए सारे सेशंस को, बिकॉज इट विल मोटिवेट अस टू प्रोवाइड यू सच कंटेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, चलिए, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली वाली क्लास में। यहीं से आप लोगों का आगे होगा, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोग कितना सॉल्व कर पाओगे।